बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से इस हालिया भारत के साथ जो कशीदगी हुई, जो जंग हुई, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना जो एक तारीख़ी नाम पूरी दुनिया में बनाया है। इसके बाद अब नाज़रीन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक के बाद एक जो खुशखबरी है वो पाकिस्तान को मिल रही है। और इन खुशखबरियों को देखते हुए हमारा जो पड़ोसी दुश्मन मुल्क भारत है, इनके अंदर नाज़रीन अब कोहराम बरपा है। आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि चीन की तरफ से ऐलान किया गया कि पाकिस्तान को इस तारीख़ी फ़तह जो मार्का हक है, इसमें कामयाबी हासिल करने के बाद J-35 5th जनरेशन का जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तैयारा है, ये पाकिस्तान को एक तो जल्दी मिलेगा, पहले की जो टाइम फ्रेम इनका डिलीवरी वक्त था, और इसके साथ साथ 50% डिस्काउंट के ऊपर मिलेगा। चीन की तरफ से ऐलान किया गया। और अब नाज़रीन अज़रबैजान ने पाकिस्तान से जो ब्लॉक 3 है, JF-17 ब्लॉक 3, ये 40 की तादाद में मांग ली है। तो इस वीडियो में नाज़रीन आपको तफसील से बताऊंगा कि अज़रबैजान की तरफ से जो पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 मांगे गए हैं, ये 40 की तादाद में मांगे गए हैं। 40 की तादाद ये अज़रबैजान को कब पाकिस्तान की तरफ से डिलीवर की जाएगी, और इनके साथ साथ जो मिराज पाकिस्तान का तैयारा है, मिराज के लिए कौन से जो नए जो मिसाइल्स हैं, ये अब पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में नए बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जो कामयाबियाँ पाकिस्तान ने समेटी हैं। अब नाज़रीन भारत के अंदर से भी पाकिस्तान की इस जीत को बाकायदा तस्लीम किया जा रहा है। कांग्रेस रहनुमा की तरफ से मोदी को आड़े हाथों लिया जा रहा है। भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, इनकी तरफ से भी अपने इंटरव्यू में बाकायदा इस चीज़ का इतराफ़ किया जा रहा है कि अमेरिका ने जब भारत के साथ, मोदी के साथ और मुझसे रब्ता किया, और इन रब्ते के बाद फिर ये पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर हुआ, वही भारत जो कल तक अपने सरकारी सतह के ऊपर ये ऐलान करता रहा कि इस सीज़ फायर में किसी भी तीसरे जो फरीक ने किरदार अदा नहीं किया है, तो अब भारत का ये झूठ भी नाज़रीन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। और अब पाकिस्तान ने जो कामयाबी, जो फ़तह हासिल की है इस अपने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, तो इस फ़तह, इस कामयाबी के बाद नाज़रीन अब हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, ये पाकिस्तान को फ़ायदा हासिल करने के लिए और पाकिस्तान से ये स्किल्स लेने के लिए अब लाइनों में लग पड़े हैं। अज़रबैजान ने नाज़रीन पाकिस्तान से 40 की तादाद में JF-17 ब्लॉक 3 मांग लिए हैं। इस वाले से ज़रा आप ये रिपोर्ट देखें। तो सबसे पहले JF-17 ब्लॉक 3 और अज़रबैजान से रिलेटेड अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस चीज़ का आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कुछ ही दिनों पहले हम लोग एक हाई टियर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गई थी। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया, एयरफोर्स को यूज़ किया गया, और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से फिर सब्सिक्वेंटली इंडिया के कई एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया। और इस पूरे एयर ऑपरेशन में जब हमने इनके एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया, तो हमारे जो फ्रंट लाइन एसेट्स हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर मौजूद थे। J-10C प्रेजेंट था, F-16 प्रेजेंट था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 भी इस दफ़ा प्रॉपर एयर टू एयर रोल के अंदर परफॉर्म कर रहा था। और इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ने भी अपनी PL-15 BVR एयर टू एयर मिसाइल्स का यूज़ करते हुए एक इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया, जो कि MiG-29 UPG था। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C जैसे एयरक्राफ्ट ने अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज़ को प्रूव किया कि किस तरह से जो मॉडर्न AESA रेडार्स हैं या फिर लॉन्ग रेंज की BVR स्टिक्स हैं, BVR एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, वो कितना अच्छा कॉम्बैट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको सही तरीके से एम्प्लॉय किया जाए। ब्लॉक 3 ने मैनेज करके अपना जो पहला एयर टू एयर किल है उसको अचीव कर लिया। और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर वेपन सिस्टम के लिए जो एक कॉम्बैट अप्रूव्ड का टैग है वो कितना जरूरी होता है, और एक दफा अगर ये टैग लग जाए तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाता है। यही सीन JF-17 ब्लॉक 3 और अज़रबैजान के केस में हुआ है। ऑल्दो अज़रबैजान ने पहले ही ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन ये एक लिमिटेड नंबर के अंदर किया हुआ था। तकरीबन 16 यूनिट्स की हमारी अज़रबैजान के साथ डील हुई थी 1.6 बिलियन डॉलर्स की। लेकिन अब इस टाइम के ऊपर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि अज़रबैजान इस ऑर्डर को और इंक्रीज करना चाहता है, और पहले जो इन्होंने 16 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे, अब वो ऑर्डर इंक्रीज करके 40 के करीब एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पाकिस्तान को मिलने जा रहा है ब्लॉक 3 का अज़रबैजान की तरफ से। और शुरू में ये जो
जो डील 1.6 बिलियन डॉलर की कॉस्ट करती थी अजरबैजान को, अब वो बढ़ के तकरीबन 4 बिलियन डॉलर के करीब हो गई है। मींस के 40 एयरक्राफ्ट के लिए अब अजरबैजान हमें तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर्स पे करेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव खबर है। ज्यादातर इस न्यूज को अंडरमाइन कर दिया जाता है, इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन एक फॉरेन कंट्री का 40 के करीब JF-17 ब्लॉक 3 को ऑर्डर करना, ये न्यूज जो है ये बहुत बड़ी है और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तो ऑब्वियसली और ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। एक तो ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटी से दुनिया आशना हो रही है और उसका फिर पॉजिटिव इफेक्ट क्या निकल रहा है, हमें इसके और ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसका ऑब्वियसली पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बेनिफिट है और आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये चीज हमें काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगी। दूसरी अपडेट की बात करें तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स की मिराज एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, उससे रिलेटेड लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चन है कि ये जो करंट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इसमें पता चल चुका है कि एक एयरक्राफ्ट के अंदर BVR मिसाइल्स जो है वो कितनी जरूरी होती हैं। तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स मिराज एयरक्राफ्ट के साथ BVR मिसाइल्स को इंटीग्रेट करेगी या नहीं, एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि पिछले 2-3 दिनों से इंडिया की साइड से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि उन्होंने कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का मिराज एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन किया है, जो कि एक बिल्कुल ही चाइल्डिश आर्गुमेंट है। सबसे पहले इसी को बस कर देते हैं। तो आप सबको पता है कि मिराज जो एयरक्राफ्ट है, सबको पता है कि कितने ज्यादा पुराने एयरक्राफ्ट हैं और उनकी जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। मींस के बहुत ज्यादा वीक एयर टू एयर कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए AIM-9 साइड वाइंडर को कैरी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई एयर टू एयर मिसाइल जो है इनके साथ कैरी नहीं की जाती। तो जब हमारा मिराज एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए फिट ही नहीं है और हमें पता है कि आगे जो मैदान सजा हुआ है उसमें आपको लॉन्ग रेंज BVR वाले प्लेन्स का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में हम इस अटैक रोल वाले एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ाएंगे ही क्यों, एयरबॉर्न ही क्यों करेंगे, जब हमें पता है कि ये एयरक्राफ्ट जो है हो सकता है शॉट डाउन हो जाए और हमारे लिए एम्बेरसमेंट बनेगा। तो ये चीज कहीं से भी लॉजिकल नहीं है कि उस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज एयरक्राफ्ट को इवन उड़ाया भी हो। तमाम जो एयर टू एयर पेट्रोलिंग है या जो एयर ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए वो सिर्फ 3 हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने कंडक्ट किए, एक J-10C, दूसरा JF-17 ब्लॉक 3 और तीसरे हमारे F-16 एयरक्राफ्ट थे। इनके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से और कोई एयरक्राफ्ट जो है फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न उस दिन नहीं किया गया। तो ये चीज थोड़ी सी अपने माइंड में रखें और इंडियंस भी जहां पर आपको मिलते हैं तो उनको भी ये चीज कन्वे करें। बाकी बात रहेगी मिराज एयरक्राफ्ट के ऊपर PVR मिसाइल्स लगाने वाली या फिर SD-10 मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाली, तो ये जो रूमर्स हैं, ये खबरें हैं, ये हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस जो है वो इस टाइम के ऊपर हमारे सामने नहीं आया कि मिराज एयरक्राफ्ट के साथ BVR मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया गया है। ऐसा कोई प्लान है या ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं है। तो चीजें दरमियान के अंदर फंसी हुई हैं। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है तो क्योंकि हमारे पास SD-10 का जो स्टॉक है एयर टू एयर मिसाइल्स का वो इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा है और हमारी जो JF-17 थंडर की फ्लीट है वो इस टाइम के ऊपर PL-15 मिसाइल के ऊपर शिफ्ट कर रही है। तो जो वो बचा हुआ SD-10 का स्टॉक है वो किसी ना किसी तरीके से हमें यूटिलाइज करना है और इसके लिए पॉसिबल आइडिया यही हो सकता है कि मिराज एयरक्राफ्ट के साथ SD-10 BVR मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाए। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब आखिरकार अज़रबैजान के साथ साथ जो दीगर भी हमारे दोस्त मुल्क हैं, ये भी पाकिस्तान से अब पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, चीन की टेक्नोलॉजी को जो है वो ख़रीदना चाहते हैं और चाहेंगे, क्योंकि नाज़रीन इस जंग के बाद भारत के अंदर से भी भारतीय जो दिफाई माहिरीन हैं वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान या भारत को फ़ायदा हो ना हो इस जंग में, मगर चीन को ये जंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि चीनी टेक्नोलॉजी की दुनिया भर में अब जो मांग है इसमें इजाफ़ा होने लग पड़ा है। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।